नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, ये थ्योरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि इसका मतलब एक्चुअली में है क्या। विजय सालगांवकर, आप लोग जानते होंगे भली भांति, अगर सुशांत सिंह राजपूत केस को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे तो मैं आपको बता दूं कि विजय सालगांवकर सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेन बात यह है कि विजय सालगांवकर स्टार्टिंग में डे वन से ही बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। कूपर हॉस्पिटल को लेकर भी जो पहला खुलासा हुआ था वो विजय सालगांवकर ने ही किया था। हालांकि बीच में वो साइलेंट पड़ गए थे क्योंकि ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड हो गया था, लेकिन फिर से वो वापस आ गए हैं ट्विटर अकाउंट रिक्रिएट करके अपना विजय सालगांवकर 2.0 के नाम से। अब क्या है, डिकोड भाषा में अब वो खुलासा कर रहे हैं। भाई डायरेक्ट नाम लेने में अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सभी लोगों को, इसलिए कोडिंग में ये प्रोग्राम चल रहा है विजय सालगांव की तरफ से। बहुत सारे खुलासे अभी भी एक दो दिन के अंदर विजय सालगांवकर ने किए हैं। एक और सबसे बड़ी बात, जो थ्योरी और जो ट्वीट वायरल हो रहा है विजय सालगांवकर का, वो ये है ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम इज इन एनसीबी रडार। मतलब एनसीबी की रडार पर ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, ये जो कोड है वो एनसीबी की रडार पर है। तो लोगों ने इसको डिकोड करने की कोशिश की। आपको पता है ट्विटर पर बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, लोगों ने बार बार ट्वीट करके नीचे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। कौन है ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम? दरअसल लोगों की यहां पर मिली जुली प्रतिक्रिया रही है कि महेश भट्ट की तरफ सीधा सीधा इशारा हो रहा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने महेश भट्ट का नाम लिया, वहीं कुछ लोग डायरेक्ट नाम लेने से कतरा रहे थे, उन्होंने वहां पर भट्ट साहब लिखा। ठीक है, किसी ने आप देख लो क्या बुड्ढा करके कुछ लिखा। तो ये सब लोगों ने यहां पर इसको डिकोड करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या एक दो दिन के अंदर विजय सालगांवकर की यह बात सच होने वाली है? क्योंकि यहां पर विजय सालगांवकर जो भी बात बोलते हैं कहीं ना कहीं वो सच हो ही जाती है। ज्यादातर बातें उनकी सच हो रही है। तो क्या महेश भट्ट के घर भी छापा पड़ने वाला है एनसीबी का? क्योंकि ये लोग जिन लोगों ने डिकोड किया है, सब लोगों ने महेश भट्ट का नाम लिखा है। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि भाई ये हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, कृपया करके हमें बताएं। जब मैंने उनके वहां पर रिप्लाई चेक किए लोगों के, वहां पर भी मुझे महेश भट्ट का नाम ही दिखाई दिया। तो बहुत बड़ी बात यह है कि एनसीबी लगातार जो छापेमारी कर रही थी और बहुत बड़ी हिंट दी जा रही थी कि अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें फंसने वाले हैं, क्योंकि एनसीबी की कार्रवाई अब एक लेवल ऊपर जा चुकी है। तो क्या पॉसिबल है कि महेश भट्ट के घर भी छापा पड़ेगा? अब आप लोग ही कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। छापा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? विजय सालगांवकर की बात सच होगी या फिर नहीं होगी? ये तो एक दो दिन के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर एनसीबी के साथ में अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक दो दिन एनसीबी शांत रहती है और 2 दिन तकरीबन 5 से 6 छापों की खबर आती है। तो अभी रीगल महाकाल को एनसीबी ने पकड़ा था, उसके आका को भी पकड़ा, जो कि मलाना क्रीम तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की बरामद हुई, 13.5 लाख रुपए ऑन द स्पॉट बरामद हुए थे। उसके बाद एनसीबी फिर से 2-3 दिन से शांत है। इसी बीच विजय सालगांवकर ने एक हिंट दे दी है, ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम इज इन एनसीबी रडार। बहुत बड़ी बात विजय सालगांवकर ने कह दी है। बहुत सारे लोग अब बैठे हैं इंतजार में कि एनसीबी का क्या एक्शन होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगर चाहें तो आप लोग हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं।